स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमें अभी 2026 ऑक्शन का इंतजार कर रही हैं, जो दिसंबर को अबू धाबी के इतिहाद एरिना में होगा। इस साल का ऑक्शन काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सभी आईपीएल फैंस के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए नए नियमों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, आईपीएल ऑक्शन में पहली बार 5 नए नियम लागू होंगे। इससे आईपीएल ऑक्शन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी और इस वीडियो में हम इन सभी नियमों को एक एक करके डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखें। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन दबाएं। तो चलिए आपका और समय बर्बाद नहीं करते, चलिए जल्दी से आईपीएल 2026 ऑक्शन के नियमों की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। यह रहा पहला नियम, आप सभी इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2026 के ऑक्शन में कोई भी प्लेयर 27 करोड़ रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेगा। आपको याद होगा कि ऋषभ पंत को आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। और बीसीसीआई के नए नियमों के मुताबिक ऑक्शन में किसी भी विदेशी प्लेयर को इंडियन प्लेयर से ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते। यानी अगर कैमरून ग्रीन और आंद्रे रसेल जैसे प्लेयर्स के लिए बोली 27 करोड़ रुपए से ऊपर जाती है, तो भले ही बोली 33, 34 या 35 करोड़ रुपए तक जाए, प्लेयर को 27 करोड़ रुपए से एक भी रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक प्लेयर के लिए मैक्सिमम सेल प्राइस 27 करोड़ रुपए होने वाला है। आगे अगले रूल के बारे में बात करते हैं। आप सभी अगला रूल देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऑक्शन के दौरान अगली बोली के लिए 45 सेकंड की टाइम लिमिट होगी। हाँ, यहाँ टाइमर को लेकर एक नया रूल लागू किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं, पहले मान लीजिए कोई ऑक्शन चल रहा था और आंद्रे रसेल पर 10 करोड़ की बोली लगी और अगली बोली 10 करोड़ 25 लाख की थी, तो उस केस में अगली बोली के लिए वेटिंग टाइम 45 सेकंड था। पहले टीमें बोलियों के बीच 2, 3 या 5 मिनट भी लेती थी, लेकिन अब टाइम बचाने के लिए यह नया रूल लाया गया है, जहां अगली टीम को एक बोली और अगली बोली के बीच सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे। आगे चलिए अगले रूल के बारे में बात करते हैं। तो अगला रूल स्क्रीन पर है, जहां लिखा है कि एक टीम से ज्यादा 7 मेंबर ऑक्शन टेबल पर मौजूद रह सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि ऑक्शन में 10 टीमों के लिए 10 टेबल हैं। अब तक हमने देखा है कि कुछ टेबल पर 6 लोग होते थे, जबकि कुछ पर 15 या उससे ज्यादा। लेकिन अब आप अपनी टीम में जितने चाहें उतने कम लोग रख सकते हैं। लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए आपकी ऑक्शन टेबल पर 7 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। आगे चलिए अगले रूल के बारे में बात करते हैं। अगला नियम भी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि जिन खिलाड़ियों ने पिछले ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं किया था, वे इस ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हाँ, यह एक बहुत बड़ा नियम है। पिछले साल आईपीएल मेगा ऑक्शन के दौरान कहा गया था कि अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं करता है, तो वह अगले 3 साल के मिनीक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक यही स्थिति बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों पर भी लागू होगी। अगर उन्होंने ऑक्शन के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो वे आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए भी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अगर वे ऑक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्हें शायद बीसीसीआई या आईपीएल टीमों से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी वे ऑक्शन का हिस्सा बन पाएंगे। फिलहाल सोर्स यही दावा कर रहे हैं। आगे अगले नियम के बारे में बात करते हैं। तो अगला नियम भी स्क्रीन पर है,
पिछले ऑक्शन में बिकने के बाद आईपीएल में खेलने से मना करने वाले सभी खिलाड़ियों को भी ऑक्शन से बैन कर दिया जाएगा। हाँ, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यह नियम हैरी ब्रूक के लिए है, क्योंकि हैरी ब्रूक पिछले सीजन में बिक गए थे। बिकने के बाद उन्होंने आईपीएल में खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने पर्सनल वजहों का हवाला देकर खुद को आईपीएल से हटा लिया था और पिछले साल लाए गए बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई खिलाड़ी बिकने के बाद आईपीएल से अपना नाम वापस लेता है तो उसे अगले 2 आईपीएल सीजन से पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा और वह ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हैरी ब्रूक भी 2026 के ऑक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 नए नियम आईपीएल ऑक्शन में पहली बार लागू होंगे। इन सब पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही।